जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं प्राग ऐतिहासिक काल का पार्ट नंबर 6 लेके हाजिर हूँ दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को समलेखित करना है दोस्तों। फर्स्ट सूची में राज्य दिए गए हैं और दूसरे में लौह उपकरण प्राप्त स्थल दिए गए हुए हैं। तो इसका समलेख करना है तो राजस्थान में जोधपुरा, ठीक है, तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही लिखे। ए का नंबर 1 से मेल हो रहा है और बी का दूसरे से और सी का तीसरे से और डी का चौथे से। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है दमा, कोरनोल, टेक्कलकोड, नैकोड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कैसे, मतलब समलेखित कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, इन चारों को क्रम से लगाना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब पहले कोरनोल आया, ठीक है, नैकोड आया, फिर क्या आया 3 नंबर टेक्कलकोड, ठीक है, फिर दमदमा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, करेक्ट जवाब ए नंबर हो जाएगा राइट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लौ प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है दोस्तों। क्या शामिल नहीं होने की बात कर रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसी के साथ चलते हैं ओसीपी, करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बोला जा रहा है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल का में उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। तो क्या लाया जाता था, महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब आपके सामने ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। कब्र मैंने अभी बताया जो ऐसे खोदी जाती हैं, इसमें आदमी को लिटाया जाता है, गंगा की तरफ पैर होते हैं, क्या गंगा की तरफ पैर रखे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे दक्षिण भारत बृहत प्रसार समाधि संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, कौन सा, दक्षिण भारत बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण भारत बोल रहा है। तो दक्षिण भारत को आपको बताना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा लौ काल से, ठीक है, तो लौ काल ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को समलेखित कीजिए, यानी कि महापाषाणिक पुरास्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हुए हैं दोस्तों। इनको मेल करते हुए आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका भी क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है दोस्तों, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 106 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया मैंने। महापाषाणिक स्थल और राज्य दिए गए हुए हैं, इनको मेल करते हुए 106 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट जवाब 1 2 3 4, यानी कि राइट आंसर ऐसे ही लिखे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यानी कि स्थल का नाम दिया गया है और संबंधित संस्कृति का दिया गया हुआ है। तो इनसे आपको आंसर देना है सोहन, बुर्जोम, रंगापुर, आदि कुचनूल, ठीक है, आदि चुन्नूर, महापाषाणिक, नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, महापाषाण दोस्तों, ठीक है। इनसे मेल करते हुए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें भी आपको कोट करना है बस्ती समाधि स्थल, बस्ती एवं समाधि स्थल दोस्तों, इन पे विचार कीजिए और
मेल करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सूचियां ही मिलानी है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, महापाषाण के प्रकार दिए हुए हैं और समानार्थी शब्द दिए गए हुए हैं। ठीक, मेनहिर, कुडाइलकल, टोपिकल, ठीक है, डोल मेल। इन क्वेश्चनों का करेक्ट जवाब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा करेक्ट जवाब। पहले को एक से, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में महापाषाणी की ये आपकी प्रतिमा आपकी दी हुई है, आप पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर आपके कथन और तर्क दिए गए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर दोस्तों आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए में क्या बोला जा रहा है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालिक मृद भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों का मृद भांडों की अलग पुतली, यानी अलग क्या मतलब, अंदर वाला जो है वो काला है और बाहर वाला लाल है। दोस्तों यही बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है दक्षिण भारत में महापाषाण युग में लोगों का कृषि का प्रमुख व्यवसाय है। फर्स्ट कथन में यह बोला जा रहा है और कारण क्या बोला जा रहा है, उन्होंने सरोवर सिंचाई, सरोवर क्या होता है बेटा, तालाब होता है। क्या होता है, सरोवर का मतलब तालाब होता है, सिंचाई का प्रचलन किया। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब आपके ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर में आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप का मृद भांड संस्कृति के अनुरूप को सही ढंग से प्रतिबंधित या संबंधित करता है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। गैर मृद भांड संस्कृति, काले व लाल मृद भांडी संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बोला जा रहा है ताम्रनिधि, कौन सी, ताम्रनिधि और भंडार सांस्कृतिक निम्नलिखित से मृद भांड प्रारूपों से में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा गेरू है चित्र मृद भांड सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको क्या देना है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही जवाब देना है। दोस्तों यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल स्रोत की सामग्री के रूप में उपयोग में क्या क्या सबसे पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, इस तरीके से आपको सही क्रम में लगाना है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा, सही क्रम लगाते हुए पहले दूसरा तीसरा चौथा, यानी पहले जीवाश्म मिले, फिर हाथ की कुल्हाड़ी मिली, फिर मृद भांड मिले, अस्थि अवशेष, यानी कि अस्थियां क्या होती हैं, हड्डी। दोस्तों क्या हड्डी होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट में बोला जा रहा है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। किसका, चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहां से मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बिलासुरगामा से, बिलासुरगामा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहां से मिले हैं। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा बागौर, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब बागौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। दोस्तों कहां पे सूचित किया गया है, लिंग सुगुर,
कौन सा? लिंग सूर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा डार्विन, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब डार्विन दोस्तों। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा एक जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक क्या? चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ल्स डार्विन कहां के निवासी थे? यह भी आपसे पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब इंग्लैंड दोस्तों। चार्ल्स डार्विन का मानव संबंधित क्रम विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म, ईसाई धर्म कौन सा है? याद रखना है बाइबिल। ईसाइयों का धर्म क्या है? बाइबिल है दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ जिसे बोलते हैं। में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दैवी उत्पत्ति मत, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा चार्ल्स डार्विन दोस्तों। इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन की। विज्ञान, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जनक हैं, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना है इंग्लैंड के निवासी हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई दोस्तों? इनकी पुस्तक है ये, इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई आपसे ये पूछ रहा है। तो याद रखना है 1859 में प्रकाशित हुई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। बोला जाता है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब चार्ल्स डार्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अधिकत्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। योग्यतम क्या मतलब? जिसकी भगवान रखे रक्षा, ठीक है, वो योग्यतम कहलाते हैं दोस्तों, तो वही बच पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा चार्ल्स डार्विन ने बोला है दोस्तों। किसने कहा? चार्ल्स डार्विन ने बोला, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला जा रहा है पुरातत्वविद, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप से परिभाषित किया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्राप्त हुआ था, यानी कि कहां से? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहां से आया था दोस्तों? तो दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब दक्षिणी गोलार्ध से दोस्तों। याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा दक्षिणी मानव संप्राणी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है पिथेक्रैंथोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा सीधा चलने वाला कपी मानव, यानी कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद क्या हुआ? ये मानव चलने थोड़ा उससे सही हुआ, ठीक है। ये क्रम लगाना है, क्रम आता है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होमो इरेक्टस किस तरह का मानव घोषित करता है, यानी घोषित करना है या घोषित किया जाता है, कैसा था? तो याद रखना है कैसा था।
द्विपदी था। कैसा? द्विपदी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब द्विपदी। होमोसेपियंस, यहाँ पे क्या होगा? होमोसेपियंस। अरे नियंडरथल नामकरण का नियंडरथल है, नामकरण में नियंडरथल है दोस्तों। किसका नियंडरथल है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियंडरथल है, नियंडरथल स्थित है, कहां पे स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब जर्मनी दोस्तों। अगले बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है, अनुसंधान नाम नहीं है दोस्तों। तो नहीं की बात करता है तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है क्रो-मैग्नन स्थित है, क्रो-मैग्नन कहां स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्रो-मैग्नन है दोस्तों, क्रो-मैग्नन है कहां पे है दोस्तों? तो याद रखना है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों एक बार घंटा जरूर दबा दीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 137 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है प्लीस्टोनिस युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है दोस्तों? तो 137 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा हिम युग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है दोस्तों? किस युग का समानार्थी है? हेलोसीन, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपसे बोला जा रहा है पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, किस पर निर्भर रहते थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा आखेट। आखेट किसे बोलते हैं? शिकार पर आधारित थे, शिकार पर आधारित थे। सबसे पहले शिकार जो था मानव चौड़े पत्थर का उपयोग करता था या पतले नुकीले पत्थर का उपयोग करता था? इसको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टियों के रूप की तो पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण काल की विशिष्टियों को पूरी तरह अपनाया था, ना उसको छोड़ा है और ना इसको अपनाया है। इसके बीच वाले काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। इसके आगे बोला जा रहा है मैन मेक्स हिमसेल्फ, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक रचना है, यानी कि किसकी रचना आपसे बोला जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा गार्डन चाइल्ड। कौन सा? गार्डन चाइल्ड जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला जा रहा है नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौगोलिक जीवन में होने वाले क्रांति, कौन सी क्रांतियों के बारे में बात कर रहा है? निम्नलिखित में पुरातात्विक कौन सा? नियोलिथिक, कौन सा? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है दोस्तों। किसकी संज्ञा दी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस युग बोला है या काल बोल दिया आपसे, वही चीज होती है मानव ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, किसान का जीवन जीना शुरू किया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी, किसकी? पहिए की खोज हुई थी दोस्तों, याद रखना है नवपाषाण काल में पहिए की खोज मानव ने कर ली थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी। इसके बाद बोला है कथन फर्स्ट और कथन बोला जा रहा है, फिर कारण बोला जाता है। कथन में बोल रहा है नवपाषाणिक मानव झोपड़ नुमा घरों में वास करते थे। झोपड़ नुमा दोस्तों घरों में झोपड़ी नुमा वास करते थे। और कारण बोला जा रहा है इससे वे हवा धूप व बारिश
के प्रकोप से बच पाते थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ए और दोनों सही हैं। ए आर का स्पष्टीकरण है, आर ए का स्पष्टीकरण है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है मानव ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन दोस्तों, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। किस काल में आरंभ किया था मृद भांड दोस्तों? याद रखना है दोस्तों, आपको नवपाषाण काल में मृद भांड बनाना चालू कर दिया था। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? दोस्तों कहां पे बोला जा रहा है? कश्मीर में स्थित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब, पांडु राजार डीवी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जाएगा चिरांद, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर देते हैं, लखनऊ दोस्तों स्थित है। लखनऊ दोस्तों इसकी राजधानी है। ये कब बनी दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स करिए। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी याद रखना है, गंगोत्री। कौन सी? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। कौन सा? याद करवा देते हैं, गोमती नदी के किनारे आपको लखनऊ है। कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। ये सारे शहर आपको पता होने चाहिए कौन कहां स्थित है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बोला जा रहा है नवपाषाणिक स्थल कौन सा? पायन थोर लंगन तीन स्थित किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इस कहां पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। अगले में बोला जा रहा है नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा पायमपल्ली, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है आपसे बनास सांस्कृतिक किस सांस्कृतिक का दूसरा नाम है दोस्तों? तो किसका नाम है दोस्तों? आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आहार संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है दोस्तों? कौन सा प्रारूप स्थल? ऑप्शन नंबर सी जाएगा नवदा टोली, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट जवाब नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला जा रहा है नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवदा टोली कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिलते हैं दोस्तों? कितने प्रकार मिलते हैं? तो याद रखना है 40 प्रकार मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब 40 प्रकार दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों? सबसे दक्षिण की बात करता है आदित्य नल्लोर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आदित्य नल्लोर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एक में कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। कथन में बोला जा रहा है दक्षिण भारत के महापाषाणिक कब्र यानी कि जिसमें आदमी को लिटाया जाता है उसे कब्र बोलते हैं मरने के बाद दोस्तों। नदी या झरने के समीपवर्ती
क्षेत्र में मिले हैं दोस्तों, कारण में बोला जा रहा है इसके जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण है दोस्तों। आर क्या है? ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है भारत में ताम्र निधि, कौन सा ताम्र निधि की बात करता है, का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला है? कहां से मिला है दोस्तों सबसे बड़ा भंडार? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जाएगा गुनगेरिया से। ऑप्शन नंबर डी जाएगा गुनगेरिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है ताम्र भंडार का पूरा ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल कौन सा? गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? जो गुनगेरिया है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कहां पे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब मध्य प्रदेश। अगले में बोला जा रहा है भोजपुत्र। भोजपत्र या भोजपत्र क्या होता है दोस्तों? भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिसमें से पुराने जमे हुए लेख, कौन सा? पुराने जमे हुए लेख ग्रंथ में आदि में लिखे जाते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा श्रृंगवेरपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब श्रृंगवेरपुर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंगवेर कौन सा? श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो कहां पे स्थित है? याद रखना है इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज दोस्तों। क्या? प्रयागराज दोस्तों। इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब दोस्तों। चलते हैं, तब तक के लिए आशा करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी इंपॉर्टेंट क्विज है दोस्तों आपके लिए। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। तो तब तक के लिए आशा करते हैं सारे बच्चे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।